हेलो दोस्तों, कल हमने बहुत प्यारी सी कहानी पढ़ी थी। उसी का सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आया हूँ। द लायंस मेकर्स यानी कि शेर बनाने वाले की कहानी। तो 4 मित्र थे, शेर बनाने के लिए निकल पड़े थे घर से। सो अब आगे की कहानी भी पढ़ते हैं साथ में। ऊपर की तो हमने यहाँ तक की पढ़ने में बहुत मज़ा आया था। यहाँ तक ये देखिए 4 मित्र हैं ये। यहाँ तक की कल हमने कहानी भी पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी। सो उसका अगला पार्ट अब आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम फिर से एक एक मीनिंग, हर एक एक चीज़ के बारे में और कहानी को भी पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा एक पार्ट। द सेकेंड लर्न मैन रिप्लाइड। रिप्लाइड यानी कि जवाब देना होता है, यानी कि दूसरे विद्यमान आदमी ने उत्तर दिया या जवाब दिया। जो लर्न उनको कहते हैं जिनको सीखा हुआ होता है, जिनको सब कुछ आता है, तो विद्यमान उनको कहते हैं। सो लेट्स हिम स्टे बैक। चलो उसे, स्टे मतलब रहने देना होता है, रहना। सो रहने दें पीछे, बैक यानी कि पीछे रहने दे उसे। तो किसी ने कहा, किसने कहा? द थर्ड सेड यानी कि तीसरे ने कहा। सेड यानी कहना, तीसरे ने कहा। दिस इज नॉट वे टू ट्रीट अ फ्रेंड, यानी कि यह नहीं है, क्या नहीं है? द वे तरीका, टू ट्रीट यानी कि समझाने का, अ फ्रेंड एक दोस्त को समझाने का यह तरीका नहीं है। तो उसने कहा इट इज़ ट्रू यानी कि यह सच है। किसी ने कहा ही हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग, यानी कि उसने नहीं सीखा कुछ भी। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, उसने नहीं सीखा है कुछ भी। नेवरदलेस यानी कि फिर भी। ही हैज़ बीन रहा है में प्रयोग होता है आप। सो ही हैज़ बीन आवर फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी कि बचपन। सो वह रहा है हमारा दोस्त बचपन से। फ्रॉम यानी से, हमारा दोस्त बचपन से रहा है वह। सो वी मस्ट नॉट लीव हिम बिहाइंड, हमें ज़रूर नहीं छोड़ना उसको पीछे। मस्ट यानी कि ज़रूर, लीव यानी कि छोड़ना, बिहाइंड यानी कि पीछे। सो हमें ज़रूर उसको नहीं छोड़ना पीछे। किसी ने कहा, बहुत अच्छा कहा। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। सो द फोर्थ फ्रेंड, तो चौथे मित्र सेट आउट, चौथे मित्र ने क्या करी? सेट आउट यानी कि प्रार्थना करना होता है। प्रार्थना की ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि एक लंबी यात्रा पर, एक लंबी यात्रा पर चौथे मित्र ने प्रार्थना की। ये यहाँ पे ये लिखा है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या कहा हम। सून दे वर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। तो इसका मतलब होता है जल्द ही वो गुजरेंगे, गुजरेंगे, गुजर रहे, सॉरी गुजर रहे, आईएनजी जहाँ लग जाता है तो रहा है रही में प्रयोग होता है। वो गुजर रहे थे एक घने जंगल से। थ्रू यानी कि से, और डेंस यानी कि घना, जंगली जंगल था चारों ओर, तो उसको डेंस कहते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, तो एक घने जंगल से गुजर रहे थे वो। सो देयर दे फाउंड, सो वहाँ उन्हें मिला, लाई ऑन द ग्राउंड द बोन्स ऑफ अ डेड एनिमल, यानी कि पड़ा हुआ जमीन पर। ऑन द यानी कि पर, पड़ा हुआ जमीन पर हड्डियाँ। ऑफ अ डेड यानी कि एक मरे हुए जानवर की, एक मरे हुए जानवर की जमीन पर हड्डियाँ मिली। तो यहाँ तक तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आगे पढ़ें अब। वन ऑफ द फ्रेंड सेड, यानी कि एक मित्र ने कहा, हेयर इज अ चांस, एक मित्र ने कहा हेयर इज अ चांस टू टेस्ट आवर नॉलेज, यानी कि यहाँ है एक मौका। चांस यानी कि मौका, यहाँ है एक मौका
आजमाने का, टेस्ट यानी कि परीक्षा लेने का भी होता है, तो परीक्षा लेने का हमारी जानकारी। सो आगे देखते हैं क्या हुआ। सो दीज आर द रीमेन, रीमेन यानी कि कह सकते हैं हम अवशेष को कहते हैं, या फिर मौजूद है या बरकरार है उसको कहते हैं। सो ये हैं अवशेष ऑफ अ डेड एनिमल, यानी कि एक मरे हुए जानवर के अवशेष हैं। दीज यानी कि ये। सो लेट अस ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, यानी कि चलो हम लाएं यह वापस जीवन में। किसी ने कहा कि हम चलो उसको वापस लाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। द फर्स्ट लर्न मैन सेड, यानी कि पहले विद्यमान आदमी ने कहा, आई नो हाउ टू पुट द बोन्स टुगेदर, मैं जानता हूँ कैसे रखना है हड्डियों को, बोन्स यानी हड्डियाँ, ऐसा लग गया तो बहुत सारी हड्डियों को एक साथ, टुगेदर यानी कि एक साथ। द सेकेंड सेड, यानी कि दूसरे ने कहा, आई विल टेक केयर, यानी कि मैं रखूँगा ध्यान, केयर यानी कि ध्यान, ऑफ अ स्किन फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि चमड़ी का, मांस और खून का मैं ध्यान रखूँगा, उसने कहा। तो अब यहाँ तक तो हमारा पार्ट पूरा क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं आगे का पार्ट। आगे का पार्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। तो यहाँ तक अब देखिए, यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे रीमेन में पड़ा हुआ क्या, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे अवशेष मिले उनको जब वो आए। तो अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। द थर्ड सेड, यानी कि तीसरे ने कहा, आई कैन ब्रिंग द एनिमल बैक टू लाइफ, मैं, ब्रिंग यानी कि लाना, मैं ला सकता हूँ जानवर को वापस जीवन में। सो द फर्स्ट, तो पहला वन असेंबल्ड, तो पहले ने असेंबल यानी कि जोड़ना होता है, तो जोड़ा, एक करके जोड़ा, तो बोन्स हड्डियों को। द सेकंड प्रोवाइडेड, यानी कि दूसरा दे रहा था, प्रदान कर रहा था, प्रोवाइडेड यानी कि देना होता है, दूसरा दे रहा था। पहले का काम था हड्डियां जोड़ना, दूसरे का काम था द स्किन फ्लैश एंड ब्लड, क्या देना, खाल, मांस और खून देना, दूसरे का काम था। भाई किसी ने तो कहा था कि हम चलो, यहाँ हमारा एक टेस्ट है तो इसकी आज अपनी परीक्षा ले लेते हैं, हमें जितना ज्ञान है इस पर आजमा लेते हैं और इसको जीवन में वापस लाते हैं। तो भाई देखते हैं आगे क्या होगा इनके साथ। द थर्ड वाज अबाउट टू ब्रिंग, यानी कि तीसरा था लाने के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, तीसरा था लाने के बारे में, द एनिमल जानवर को, बैक टू लाइफ यानी कि जीवन में वापस, तीसरे का काम ये था। व्हेन द फोर्थ, तब चौथा, यानी कि तब चौथा, शाउटेड चिल्लाया, उसने कहा, स्टॉप, रुको, इट इज़ अ लायन, मतलब कि चौथे ने कहा रुको और वो चिल्लाने लगा घबरा के, क्योंकि उसको पता लग गया यह कौन है, यह है एक शेर। तो किसी ने क्या कहा, डोंट ब्रिंग इट बैक टू लाइफ, मत डोंट यानी कि मत बोलते हैं, तो मत लाओ यह वापस जीवन में। भाई सही बात है, शेर वापस आ गया तो खा नहीं जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यू आर जस्ट अ फूल यानी कि मूर्ख, तुम हो सिर्फ एक मूर्ख, क्राइड, चिल्लाया। द थर्ड लर्न मैन, यानी कि तीसरा विद्यमान आदमी चिल्लाया। वट डू यू नो अबाउट दीज थिंग, यानी कि क्या तुम जानते हो इन, यानी कि दीज यानी कि इन, थिंग्स यानी कि चीज़ें, इन चीज़ों
के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में क्या तुम जानते हो। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम सोचते हो, ये किसने कहा। आई कांट ब्रिंग अ लायन, क्या तुम सोचते हो। सो मैं नहीं सकता भी है, इसमें कैन भी है तो उसका सकता में प्रयोग होता है। मैं नहीं ला सकता, कैन यानी कि सकता, आ यानी कि एक शेर को वापस जीवन में। उसने कहा मैं नहीं ला सकता एक शेर को जीवन में वापस। सो आई कैन, तो फिर दूसरे ने कहा आई कैन एंड आई शैल, यानी कि मैं ला सकता हूँ और मैं करूँगा। मैं ला सकता हूँ, मैं करूँगा। शैल यानी कि गागेगी में यूज़ होता है। तो यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, कहानी बस थोड़ी सी बची है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी हमारी कहानी। प्लीज़ वेट अ मिनट, यानी कि कृपया इंतज़ार करें एक क्षण। सेड कहा द इग्नोरेंट फेलो, यानी कि जाहिल साथी ने कहा, जिसको मतलब कि उसके मित्र, चौथे मित्र जो था, जो उसको जाहिल समझते थे, तो उसने कहा एंड ही क्लाइम्ड अप अ टॉल ट्री, यानी कि और वह चढ़ गया ऊपर एक लंबे पेड़ पर। भैया उसको तो दिमाग नहीं था, उसको इतना दिमाग था कि मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। उसने बताया भी था यहाँ एक शेर है, तुम तीनों इसको वापस लाओगे तो खा जाएगा। अब उन्होंने भैया उसकी बात नहीं सुनी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द लर्न मैन ब्रॉट द लायन बैक टू लाइफ, यानी कि विद्यमान आदमी लाया शेर को वापस जीवन में। भैया वो शेर को तो वापस जीवन में ले आए। इट वॉज अ ह्यूज लायन, यानी कि वह था एक विशाल, ह्यूज का मतलब होता है विशाल या बड़ा, शेर, वह था एक बड़ा शेर। इट स्टूड मतलब कि वह खड़ा हुआ ऊपर। एंड लुक्ड एट द थ्री मेंस, और देख रहा था तीन आदमियों को देख रहा था। विथ अ माइटी यानी कि शक्ति, रॉर, इसका मतलब होता है विथ यानी कि आप कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली गरज के साथ, एक शक्तिशाली गरज के साथ। सो ही पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना, तो वह झपटा उन्हों पर, ऑन हिम यानी कि वह झपटा उन्हों पर। एंड किल्ड, और मारने को, देम यानी कि उन्हें, और मारने को उन्हें, उन पर झपटा। व्हेन द लायन लेफ्ट, जब शेर ने छोड़ दिया, द फूल्स, मूर्खों को, फूल यानी कि मूर्खों को, जब शेर ने छोड़ दिया मूर्खों को। क्लाइम डाउन द ट्री एंड वेंट होम, यानी कि नीचे उतरे द ट्री, पेड़ से, और गए, वेंट यानी कि गए, घर। तो यहाँ तक तो हमारी कहानी ख़त्म हो गई है। अब अगला पार्ट आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अगली कहानी में। यहाँ तक तो हमें हर एक मीनिंग्स के बारे में, हर कहानी में हर एक चीज़ के बारे में हमें सीख मिली, और हर एक अक्षरों के बारे में हमें जानने को मिला। पूरी कहानी हमारी ख़त्म हो गई। तो अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में बहुत अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।